आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तुनिशा मौत केस में तुनिशा के मामा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शीजान से मिलने के बाद तुनिशा के व्यवहार में भी बदलाव आया, हिजाब भी पहनने लगी थी तुनिशा। बड़ी जानकारी दी है और बड़ा आरोप भी लगाते हुए मामा ने यह बड़ा बयान दिया है कि शीजान से मिलने के बाद तुनिशा के व्यवहार में बदलाव आया था, हिजाब भी तुनिशा पहनने लगी थी। लगातार पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है और जितने भी तुनिशा के जो रिलेटिव्स हैं उनसे पूछताछ का दौर भी चल रहा है। ऐसे में तुनिशा सुसाइड केस में तुनिशा के मामा का यह बड़ा बयान सामने आया है और पुलिस की पूछताछ में उन्होंने कहा है कि शीजान से मिलने के बाद तुनिशा के व्यवहार में बदलाव भी आया था। हिजाब पहनना शुरू किया था और ये सब कुछ बहुत सारी चीजें थी। मैं बाद में इसके बारे में अभी एक बार इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो आई डोंट वांट टू। क्या पुलिस सही? और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रशांत बढ़े हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, हालांकि हर एंगल से फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। अब मामा ने जो बड़ा बयान दिया है उसको लेकर अब पुलिस की तरफ से क्या जांच आगे बढ़ाई जाएगी, लेकिन जो तुनिशा के मामा की तरफ से बयान आया है वो वाकई गंभीर है कि तुनिशा हिजाब तक पहनने लगी थी, वो तमाम रीति रिवाजों का पालन भी करने लगी थी। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जी हाँ, जो तुनिशा के मामा है पवन शर्मा, उनका स्टेटमेंट के साथ उनके मौसी का स्टेटमेंट और 2 ड्राइवरों का स्टेटमेंट जो है पुलिस ने लिया है, जिसमें पवन शर्मा इन्होंने जो बात कही है वो बहुत गंभीर है कि जब से शीजान से तुनिशा मिली थी उसके बाद से उसके बर्ताव जो है, उसका व्यवहार है वो बदल चुका था। उसमें को बहुत सारे बदलाव आए थे और जिसमें सबसे अहम बदलाव जो है उनके फैमिली को दिखा वो है कि तुनिशा ने हिजाब पहनना शुरू किया था। रीति रिवाज जो है वो उसके बदल गए थे और बहुत कुछ बातें हैं। उनका कहना है कि जो अभी सामने आएगी, लेकिन फिलहाल तो पुलिस की जांच चालू है। इस जांच में जब न्यायालय में शीजान को पेश किया गया था उसमें 5 दिन की रिमांड पुलिस ने इस पूरी जांच के लिए मांगी थी। हर एंगल से उनको जांच करनी है, लेकिन न्यायालय ने जो है उनको 2 दिन की शीजान की कस्टडी दी है। इसमें लगभग अभी तक 3 फोन जो है वो जब्त किए गए हैं, जिसमें से कुछ चार्ट है। एक सीक्रेट गर्लफ्रेंड बताई जा रही है कथित उसकी, जिससे उसके 2 घंटे तक बातचीत हुई थी। बहुत सारे उसके चार्ट डिलीट हुए थे, उसमें से भी पूरे बातें सामने आएगी। कुछ देर पहले ही उससे बात हुई थी, तो इस बात में भी क्या उससे संभाषण होता है। प्रशांत, अहम जानकारी आप दे रहे हैं और जाहिर सी बात है इस केस में अभी और कई जानकारियां सामने आना बाकी हैं। आप बने रहें प्रशांत हमारे साथ। देखिए, तुनिशा केस में एबीपी न्यूज के पास शीजान के रिमांड की एक्सक्लूसिव कॉपी आई है जिसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। पुलिस को एक पेपर मिला है जिसमें एक किनारे पर शीजान लिखा है और उसके नीचे तुनिशा लिखा है। 67 इंच लंबी एक कपड़े की पट्टी का भी जिक्र किया गया है। पुलिस ने अब तक 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं जिसमें 2 आईफोन हैं। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जो रिमांड से जुड़े हुए कागज एबीपी न्यूज को मिले हैं उसमें जिन तमाम चीजों का जिक्र है वो हम आपको बता रहे हैं। पुलिस को एक पेपर मिला है जिसमें एक किनारे पर शीजान लिखा है और उसके नीचे तुनिशा लिखा हुआ है। 67 इंच लंबी एक गर्म कपड़े की पट्टी मिली है। पुलिस ने अब तक 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं जिसमें 2 आईफोन बताए जा रहे हैं। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। कल ही आपको बता दें कोर्ट ने शीजान की 2 दिन की रिमांड बढ़ाकर पुलिस को शीजान को सौंपा था। प्रशांत बड़े लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, जो दस्तावेज सामने आए हैं, जो कागज एबीपी न्यूज के हाथ लगे हैं, खास करके रिमांड से जुड़े हुए, उसमें कई तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। क्या कुछ और चीजें हैं इसमें? देखिए, इस पूरे मामले में जो सबसे अहम चीजें हाथ लगी है वो है फोन्स। जो 3 फोन्स जो है पुलिस के पास है, जिसमें 2 आईफोन है और उस फोन्स में जो चैटिंग्स है या फिर रिकॉर्डिंग्स है या कुछ बहुत सारे एविडेंस है उनको रिट्रीव करना है। इसीलिए पुलिस ने इस पूरे मामले में शीजान की 5 दिन की कस्टडी मांगी थी, पर उनको 2 दिन की कस्टडी मिली है। इस 2 दिन की कस्टडी में लगातार जो पुलिस सूत्रों से जानकारी मिल रही है, बार बार पुलिस जो आईओ है इस केस के, वो बार बार लॉकअप से शीजान को निकालकर उससे इस पूरे मामले में जांच करे, लेकिन उसको वो कॉपरेट नहीं कर रहा है। कुछ चीजों पर उनको कॉपरेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए पुलिस उसकी रिमांड जो है वो बार बार मांग कर रही थी।
लेकिन अभी जो फिलहाल जो चीजें उनके हाथ में है उसकी तहकीकात करनी है, जिसमें सबसे एक चिट्ठी मिली है जिसमें दोनों के नाम है, शीजान और टुनिशा के। एक लंबी पट्टी मिली है कपड़े की जिसको काटा गया है दोनों छोरों से, और सबसे अहम जो है वो फोन, और फोन में जो चार्ट है, फोन में जो एविडेंस है उसकी जांच करनी है। और इसीलिए ये 2 दिन की अहम कस्टडी है और इसकी जांच होनी जो है वो पुलिस को ज्यादा जरूरी है, जिसमें चार्ट है, कुछ एविडेंस है, और इसीलिए आज और कल 2 दिन के लिए पुलिस जो है जिशान से लगातार जो है पूछताछ करेगी, और उसी के साथ पैरेलली कुछ स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए जाएंगे, और इसके आधार पर जो है जब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा तो जो हाथ में एविडेंस है उसको लेकर पुलिस और उसकी रिमांड मांग सकती है। जी हाँ। बिल्कुल प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। देखिए, वसई पुलिस तुनिशा के परिवार का बयान दर्ज करेगी। तुनिशा की मौसी, मामा और 2 ड्राइवरों का बयान दर्ज होगा। तुनिशा की मौसी इंग्लैंड में रहती है, और अब बता दें आपको कि पुलिस लगातार तुनिशा के जो रिश्तेदार हैं उन तक पहुंच रही है और उनके बयान दर्ज कर रही है। ऐसे में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। 2 दिन की शीजान की जो रिमांड है वो पुलिस को मिली है। 2 दिन बहुत ज्यादा अहम है, इसमें फोन की भी चेकिंग होनी है, और साथ ही जो दस्तावेज हैं उसको भी लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है, और पुलिस तुनिशा के परिवार वालों का भी बयान दर्ज करेगी। इस बीच हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, अब ये कड़ी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तुनिशा की मौसी, मामा और 2 ड्राइवर्स का बयान दर्ज होगा। ऐसे में बड़े खुलासे होने की उम्मीद है कि आखिर बयान में क्या कहते हैं ये परिवार वाले और ड्राइवर्स। जी हाँ, सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट बयान जो पहले हमने बताया था कि पवन शर्मा जो कि मामा है टुनिशा के, उन्होंने जो बयान किया था कि उसके व्यवहार में जो चेंजेस हुए थे, और सबसे अहम था उसने हिजाब पहनना शुरू किया था, उसके रीति रिवाज बदल गए थे। इसको लेकर सीधा रुख जो है वो लव जिहाद एंगल से जोड़ा जाएगा, और इसमें जो है शीजान के जो एडवोकेट है उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि इसमें कोई लव जिहाद जैसा एंगल नहीं है, लेकिन हर एंगल से पुलिस को जो है वो जांच करनी है। और इसमें सबसे अहम जो है वो टुनिशा के माँ का जवाब है, उसके बाद उसके मौसी जो कि इंग्लैंड में रहती है, और तीसरा उसके मामा पवन शर्मा, और कुछ ड्राइवर्स है जो हर रोज उसको सुना करते थे, उसके साथ थे, या इन दोनों के साथ बीच में जो कन्वर्जेशन उनके पास रहा होगा, जो सुना होगा। इस पूरे मामले में और भी कुछ सारी जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी, और इस पूरे स्टेटमेंट का एक कंक्लूजन निकालकर आगे की जांच होगी। ठीक है प्रशांत, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। प्रशांत बड़े हमारे संवाददाता पूरी जानकारी दे रहे थे इस मामले से। अभी तक जो अपडेट है वो सब कुछ आप तक पहुंचा रहे थे। और इस बीच देखिए, आज तुनिशा सुसाइड केस में एक और बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। आज केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले तुनिशा के परिवार से मिलेंगे। दोपहर करीब 12 बजे तुनिशा के घर जाकर रामदास आठवले उनके परिवार वालों से मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले आज तुनिशा के घर जाकर परिवार वालों से मुलाकात करेंगे। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। दोपहर 12 बजे के करीब तुनिशा के घर जाएंगे रामदास आठवले। तुनिशा केस से जुड़ा हर अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रशांत बड़े हमारे सहयोगी सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। और इस बीच ये बड़ा अपडेट, रामदास आठवले केंद्रीय मंत्री आज तुनिशा के परिवार से मिलने के लिए जाएंगे। दोपहर करीब 12 बजे वो मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।